जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 28 मार्च के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को कुमार गौर सर द्वारा चलाया गया फुल पति वाले क्लास का रिवीजन कराते हैं, और ये भी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसका आप लोग का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होता है, और इसके बाद में इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलेगा। उन्हीं सब पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के आधारित ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग 10 क्वेश्चन अपना देखते हैं। आप लोग का फर्स्ट सवाल है आप लोग का आज का कि हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है। मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आइसलैंड को मिला है। अगर बात करें कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसको जारी IIED जारी करता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यह कहा गया है कि तापमान बढ़ने पर खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। तापमान बढ़ने पर क्या होगा? तो खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। जिस देश में जितना ज़्यादा तापमान रहेगा उस देश में उतना ही खाद्य संकट बना रहेगा, और जिस देश में जितना ही तापमान कम रहेगा उस देश में खाद्य संकट की स्थिति उतना ही कम रहेगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में विश्व का औसत स्कोर 6.79/10 आया है। देखिए पूछेगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में विश्व का औसत स्कोर कितना आया है, तो 6.79/10 आया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड का स्कोर बात करें तो आइसलैंड का स्कोर आया है 9.26/10। कितना आया है? 9.26/10 आया है। न्यूनतम खाद्य सुरक्षा अफगानिस्तान देश में है। पूछेगा कि न्यूनतम खाद्य सुरक्षा किस देश में है? अफगानिस्तान देश में है। और अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा सूचकांक का स्कोर कितना है? 3.31/10 है। अब बात करें कि खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक गिरावट किस देश में आई है, तो खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक गिरावट USA में आई है। अब भारत की बात कर लेते हैं कि अगर भारत पर तापमान पर डिपेंड किया, भारत पर तापमान पर डिपेंड है कि इसमें तापमान बढ़ने पर क्या होगा, खाद्य सुरक्षा में कमी होगी, क्या होगा। देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर भारत का खाद्य सुरक्षा सूचकांक का स्कोर 4.96/10 है। अगर बात करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर भारत का खाद्य सुरक्षा सूचकांक का स्कोर कितना है, तो बताएंगे क्या? 4.96/10। और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक में स्कोर इसका 4.52/10 है। जब तापमान बढ़ा तो इसका स्कोर कम हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अब बात करें कि आइसलैंड की राजधानी यहाँ पर है, तो रिक्वेजिक है। कहाँ है? रिक्वेजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में भारत द्वारा 2031 से 35 के लिए निर्धारित नया NDC लक्ष्य कौन सा है। तो अच्छा देखिए, अगर बात करें कि नया NDC लक्ष्य कौन सा है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है। आप लोग आंसर नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ। अरे आप लोग अपना चश्मा लगा लीजिए, आंसर नहीं दिख रहा है। आंसर तो हम लिखे हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा, वो अलग बात है। चलिए मजाक कर रहे थे, ठीक ना। यहाँ पर आंसर हम नहीं लिखे हैं, ठीक। इसका आंसर हम नीचे लिखे हैं। देखिए अगर बात कर रहे हैं कि निर्धारित नया NDC लक्ष्य कौन सा है, तो देखिए नया लक्ष्य NDC का 3 नया लक्ष्य लाया गया। कितना? 3 लक्ष्य लाया गया है। पहला लक्ष्य है कि 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को 47% कम करना। पहला लक्ष्य क्या है? 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना। और दूसरा इसका लक्ष्य है कि गैर जीवाश्म ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा को किसी काम में 60% तक योगदान करना। किसी काम में 60% तक योगदान करना है, किसी भी स्वच्छ ऊर्जा को। ठीक है। और तीसरा इसका लक्ष्य है कि 3.5 से 4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक होना चाहिए। कार्बन सिंक कहने का मतलब कार्बन को अवशोषित करने वाला चीज होना चाहिए। कितना कार्बन को अवशोषित करने वाला? 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला कार्बन सिंक होना चाहिए। तीनों लक्ष्य को आप लोग देख लिए। और चलिए इसका पॉइंट देखिए कि NDC का मुख्य उद्देश्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य कब का रखा गया है? 2070 का। और 2 अक्टूबर 2015 को पहली बार NDC पेश किया गया। पूछेगा कि पहली बार NDC कब पेश किया गया? 2 अक्टूबर 2015 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारत ने पश्चिमी एशियाई में बढ़ते तनाव के बीच हारमुज जल डमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो हारमुज जल डमरू मध्य में अभी हाल ही में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है। ठीक है। अगर बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पर शुरू किया गया है? म्यांमार में। ऑपरेशन सिंधु ईरान में चलाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हारमुज जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो हारमुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। पूछेगा कि हारमुज जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों के मध्य स्थित है, तो वो फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत हारमुज जल डमरू में फंसे और अपने मालवाहक जहाज़ों को सही सलामत निकालेगा। और इन सभी मालवाहक जहाज़ों में LPG, LNG और तेल भरे हैं। देखिए यहाँ पर जो भारत की मालवाहक जहाज़ है जिसमें LPG, LNG और तेल भरे हैं, इसको निकाला जाएगा किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा क्वेश्चन है आप लोग का कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? तो ये फ्रांस में प्रारंभ होगा। फ्रांस में कहाँ? तो एवियन बेस में। अगर बात किया जाए कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में होगा। अब इसी को बोलते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2026। अगर पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है, तो ये भी फ्रांस में होगा। अगर पूछेगा कि G7 2025 से G7 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो कनाडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन पूछेगा तो कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। चलिए अगर देखते हैं इसके डिटेल में देखते हैं कि G7 में कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। और इसको ट्रिक देखते हैं, तो सातों देशों को याद करने का ट्रिक है GF को जूस पिलाओ। इसको ट्रिक क्या है? GF को जूस पिलाओ। इस सातों देशों को याद करने का ट्रिक है। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। ठीक है, G7 में भारत शामिल नहीं है। हम जो लोग जानते हैं कि G7 में भारत शामिल नहीं है, अब फिर भी इस शिखर सम्मेलन में भारत को इन्वाइट किया गया है। ठीक है, देखिए G7 में भारत शामिल नहीं है, फिर भी इस शिखर सम्मेलन में भारत को इन्वाइट किया गया है। और भारत की तरफ से कौन इस सम्मेलन में भाग लेंगे? नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। ठीक है, कौन भाग लेंगे? नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2026 में होगा। कब होगा? जून 2026 में। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। पहला G7 शिखर सम्मेलन भी फ्रांस में हुआ था। अगर बात करें कि पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। आप अभी जो 52वां है वो भी कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन हम बता चुके हैं आप लोग को, 2025 में कनाडा में हुआ था। ठीक है, G7 में पहले 6 देश थे और इसका नाम G6 था, है ना, समझ गए। लेकिन इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए 1975 यहाँ पर देखिएगा। बात करें कि G7 में पहले कितने देश थे? 6 देश थे, और जिसको क्या कहा गया? G7 कहा गया। G6 कहा गया। G6 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 1976 ईस्वी में G6 में एक कनाडा शामिल हुआ। अच्छा, कनाडा G6 में कब शामिल हुआ? 1976 ईस्वी में, जिससे इसका नाम क्या हो गया? G7 हो गया। 1997 में G7 में रूस शामिल हो गया। अगर बात करें कि रूस G7 में कब शामिल हुआ? 1997 में, और जिससे इसका नाम G8 हो गया। इसका नाम क्या हो गया? G8 हो गया। लेकिन G8 हो गया, परंतु जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो 2014 ईस्वी में रूस को G7 से निकाल दिया गया। ये सब बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल आप लोगों का, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म जो है वो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो रेजर पे के सहयोग से लॉन्च किया गया। रेजर पे और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मिलकर स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने डिफेंस से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के सुलभ लोन के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि इसके द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। ठीक है, किन के लिए? तो डिफेंस से संबंधित जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और यहाँ पर ले लीजिए CIF, CRPF, SSF, ये सब के लिए गृह सुगम पोर्टल लोन के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो काम ब्रेन को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मनोरोग कहेगा मतलब मानसिक रोग। ठीक है, काम ब्रेन के तहत मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को पता लगाया जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि काम ब्रेन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। काम ब्रेन के तहत किसकी पता लगाया जाएगा? तो मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली का पता लगाया जाएगा। अगर बात करें कि भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो भूलने की बीमारी को डिमेंशिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है आप लोग का कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो अमेरिका के। अगर बात करें अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन DC है। 1861 ईस्वी से ही डॉलर पर ट्रेजरी सचिव का साइन होता था। देखिए 1861 ईस्वी से डॉलर पर ट्रेजरी सचिव का साइन होता था, लेकिन अब वर्तमान में डॉलर पर USA के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री का साइन होगा। समझ गए? USA 2026 में अपना कौन सा वर्षगांठ मनाएगा? 250वां वर्षगांठ मनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है आप लोग का कि वर्ष 2026 में IPL का कौन सा संस्करण का आयोजन होगा? तो 19वां संस्करण का आयोजन होगा। 28 मार्च 2026 में से IPL का 19वां संस्करण का आयोजन होगा। IPL का 19वां संस्करण का आयोजन कब से होगा? मतलब आज से होगा, 28 मार्च 2026 से होगा। IPL 2026 का आयोजन 2 चरणों में होगा। याद रखिएगा, 2 चरणों में होगा। IPL 2026 का पहला चरण चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा। कहाँ पर होगा? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा। इसका पहला चरण का पहला मैच जो IPL 2026 है, इसका पहला चरण का पहला मैच RCB और SRH के मध्य होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IPL 2026 के पहले चरण में 20 मैच होंगे और 10 जगहों पर होगा। याद रखिएगा ये भी कि 20 मैच होंगे। इसमें पहला चरण में कितने मैच होंगे? 20 मैच। कितने जगहों पर होगा? 10 जगहों पर। IPL 2026 का दूसरा चरण की बात करें तो ये 13 अप्रैल से लेकर 24 मई तक होगा। IPL 2026 में टोटल 10 टीमें भाग लेंगी। IPL में सर्वाधिक
बार कौन जीता है टीम, तो CSK टीम जीता है। IPL 2025 में कौन जीता है, तो RCB जीता है। IPL की शुरुआत 2008 ईस्वी से हुई थी। जब IPL की शुरुआत 2008 ईस्वी से हुई थी तो उस समय कौन जीता था, तो राजस्थान रॉयल्स जीता था और उसके कप्तान शेन वॉर्न थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल आप लोग का कि हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू किया है। पहले दुर्गा योजना किसने शुरू किया था, डी से दुर्गा, दी से दिल्ली ने शुरू किया है। और दुर्गा योजना किसके लिए लाया गया है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए। ठीक, किसके लिए, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए लाया गया है। और बात करें कि शुरुआत में दुर्गा योजना में 100 महिलाओं और 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडरों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नया पॉइंट देखिए कि दिल्ली सरकार ने नवजात शिशु के जेनेटिकल एंड मेटाबॉलिक बीमारियों की जांच करने के लिए अनमोल योजना लाया है। कौन योजना लाया गया है, अनमोल योजना। अनमोल योजना किसके लिए लाया गया है, नवजात शिशु के जेनेटिकल बीमारियों को जाँच करने के लिए। किस राज्य ने लाया है, दिल्ली राज्य ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने प्रारंभिक मियोसिन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान की है। तो 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान किस राज्य ने की है, गुजरात राज्य ने। चलिए अब इस पर आधारित 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है, तो आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, IIED जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में विश्व का औसत स्कोर कितना है, तो विश्व का औसत स्कोर 6.79/10 है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे न्यूनतम स्कोर किस देश का है, अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक गिरावट किस देश में दर्ज की गई है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो भारत का खाद्य सुरक्षा स्कोर कितना हो जाएगा। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा तो भारत का खाद्य सुरक्षा स्कोर इसका हो जाएगा 4.96/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि आइसलैंड की राजधानी क्या नाम क्या है, आइसलैंड की राजधानी बताइए कहाँ है, रिक्वेजिक है। कहाँ है, रिक्वेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा वर्ष 2031 से 35 के लिए निर्धारित नए, देखिए एक सेकेंड स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड वेट ब्रदर, कैसे ख़त्म हो गई है, हम इसको देखते हैं। फाइल से नेट इसको, हाँ चलिए यहाँ से ख़त्म कर देते हैं इसको। चलिए अपने एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, बस एक सेकेंड में हम इसको सही कर ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सही हो जा रहा है क्या। हाँ चलिए सही हो गया हम लोग का। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आइसलैंड की राजधानी हो गया था भारत द्वारा, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। भारत द्वारा वर्ष 2031 से 35 के लिए निर्धारित नए NDC लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का, यहाँ पर देखिए कि पहली बार NDC कब पेश किया गया था, तो पहली बार NDC आप लोग का 2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को पेश किया गया था। अगला सवाल आप लोग का है कि नए NDC के अनुसार 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नए NDC के अनुसार 2035 तक उत्सर्जन को तीव्रता को 47% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत ने हार्मुज जलडमरू में फंसे मालवाहक जहाज़ों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम बोलते हैं कि हार्मुज जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है। देश की बात करें तो ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हार्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों के मध्य स्थित है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है माय डियर फ्रेंड कि ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किस देश से है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध म्यांमार देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा, और फ्रांस में होगा। 51वां कहाँ पर हुआ था, तो वो कनाडा में हुआ था। G7 की स्थापना के समय 1975 ईस्वी में कितने देश थे, तो शुरू में 6 देश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोगों का कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है फिर भी उसे सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, तो हम लोग का भारत है। भारत की तरफ से किनको आमंत्रित किया गया है, मोदी जी को। अगला सवाल है कि रूस को G8 से किस वर्ष बाहर किया गया था, तो इसको 97 में बाहर किया गया था। कब बाहर किया गया था, 1997 में। अगला सवाल है आप लोगों का कि G7 शिखर देशों के ट्रिक जूस में यू का अर्थ क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग के लिए। यू का अर्थ बताइए, यू का अर्थ क्या है, USA है। कौन है, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कि स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो रेजर पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का है नेशनल हाउसिंग बैंक ने डिफेंस कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरोगों के लिए भारत
का पहला डैश यहाँ पर डेटाबेस होगा। क्या होगा यहाँ पर? भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो काल्म ब्रेन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कि भूलने की बीमारी को चिकित्सा विज्ञान में क्या कहा जाता है? इसको चिकित्सा विज्ञान में डिमेंशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 के बाद पहली बार 21 देश के करेंसी नोटों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होंगे? यूएसए के करेंसी के नोटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2026 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईपीएल 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच होगा? आरसीबी वर्सेस एसआरएच के मध्य होगा। आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन रही है? 2025 में आरसीबी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ई ऑटो चालकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दुर्गा योजना। दिल से दिल्ली दुर्गा योजना। अगला सवाल है आप लोगों का कि नवजात शिशुओं को जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए कौन सी योजना लाई गई है? अनमोल योजना। कौन सी योजना लाया गया है? अनमोल योजना। लास्ट क्वेश्चन आज का आप लोगों का कि वैज्ञानिक ने प्रारंभिक मियोसिन होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मियोसिन युग की 42 नई प्रजातियों की पहचान कहाँ की है? तो गुजरात में की है। कहाँ पर की है? गुजरात में की है। आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग शाम को 6:30 बजे लाइव में जुड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा और इसका PDF लेने के लिए 9798690445 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।